डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। असल में ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम कैसे बनाते हैं, ये क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी दरअसल है द नंबर ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन इन द नंबर ऑफ टाइम्स द ऑब्जर्वेशन रिपीटेड। जो ऑब्जर्वेशन हम रिपीटेड करते हैं इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी आपने फिजिक्स में पढ़ा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो रिपीटेड होती है इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको हम फ्रीक्वेंसी, सपोज एग्जांपल में यहाँ से थोड़ा समझोगे, ये 5 हमने लिखा, यहाँ 6। अगर हम देखेंगे 5 कितने बार रिपीटेड हो गए, इसको हम कहते हैं 1, यानी कि फ्रीक्वेंसी इसकी 1 है। 6 कहेंगे, 6 कितने बार रिपीट हुआ, 6 2 बार, इसको फ्रीक्वेंसी 2 है। इस तरह हमने यहाँ लिखा है, सपोज हमारे पास ये डाटा है 14 10 है, 14 है, ये 12 है, ये टोटल है, ये 20 ऑब्जर्वेशन, ये 20 ऑब्जर्वेशन यानी 20 डाटा है। तो हमें ये देखना है फिर इसको हम फ्रीक्वेंसी कैसे हम की कहते हैं, ये फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि जो वैल्यूज़ है यहाँ नंबर पहले 14 है, अगर हम 14 देखेंगे, 14 कितने बार रिपीट हुआ, ये 7 बार रिपीट हुआ। इसी तरह जो इसके बाद है 10 भी 5 बार रिपीट हुआ। अगर यहाँ 1 2 3 4 और 5 बार रिपीट हुआ। इसी तरह 12 भी 2 बार रिपीट हुआ। 17 2 बार रिपीट हुआ। 11 है, इसमें वो भी 1 बार रिपीट हुआ। 19 है, ये 3 बार रिपीट है, यानी कि टोटल है इसमें 30 है, 20 टोटल है 20। अगर आप इसको डिफाइन करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी अक्सर हम एफ में डिनोट करते हैं, दैन फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन इन द नंबर ऑफ टाइम्स द ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड। यानी कि पर्टिकुलर जो हमारे पास जो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अगर हम रिपीटेड ऐसे टाइम में जो रिपीट होती है, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब जो कि फ्रीक्वेंसी हमें टेबल में बनाना है, अगर आपके पास डाटा होगा तो आपको इसमें टेबल बनानी है। यानी ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ए टेबल जो वी शोज different values are distributed in different class along with their corresponding class frequency। जिस तरह हम क्लास फ्रीक्वेंसी में आप डिफरेंट ग्रुप्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। जब आपके पास डाटा होगा तो जब आप इसको एक टेबल की शक्ल में आके रिप्रेजेंट करेंगे, तो जैसे यहाँ हमने ये देखा, इसको भी आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। यहाँ एक एग्जांपल है बुक की है, ये भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, ये भी है। इसी तरह हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। ये आगे हम देखेंगे ये कैसे इसमें क्या क्या है। तो ये ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यानी एक तरफ आप लिखेंगे वैल्यूज़ लिखेंगे, तो दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यानी कि अगर कोई फ्रीक्वेंसी टेबल जो दिखाते हैं, जो डिफरेंट वैल्यूज़ है, यानी कि डिफरेंट क्लास में हम डिफरेंट यस टेबल की सूरत में दिखाते हैं, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। चूँकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जब हमने इसमें एक एग्जांपल पहले भी किया है, इसमें टॉपिक्स है। एक तो है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी यस डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो डिस्क्रीट डाटा होता है, जो डिस्क्रीट डाटा मीन जो हैफर्ड होगा, जो इंडिविजुअल डाटा होगा, इसको हम कहते हैं यस डिस्क्रीट डाटा, इसको हम डिस्क्रीट डाटा कहते हैं। यानी कि डिस्क्रीट डाटा जब आपके पास कोई इंडिविजुअल डाटा होगा तो इसको हम जब टेबल की सूरत में लिखेंगे जब आपके पास कोई इंडिविजुअल डाटा होगा। सपोज़ यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा। जो ये डाटा है यहाँ, ये सपोज़ यहाँ है इन्हें 40 फैमिलीज़, यहाँ जो ये डाटा है जो ये ग्रुप्स में नहीं है, ये इसके अलग अलग ग्रुप्स नहीं है, ये इंडिविजुअल डाटा, यानी कि 1 0 3 2 1 5। तो जब आप इसका टेबल बनाएंगे तो इस तरह नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, यानी कि एक फैमिली में कितने जीरो यस में है, इसमें 3 है, जो 3 जीरो फैमिली जिसमें कोई बच्चा नहीं है वो कहते हैं 3, एक बच्चा है, इसी में 7 फैमिली में है फ्रीक्वेंसी। इसी तरह जो ये डाटा है, यह हमने वाई से भी पहले बताया, इसको हम कहते हैं मतलब डिस्क्रीट डाटा। अब डिस्क्रीट डाटा के बाद जो कि इम्पॉर्टेंट है वो है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसको हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं या कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ये क्या दिखाते हैं, इट शोज़ द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स इन द फॉर्म ऑफ ए क्लास। यानी कि ये क्लास में जब हम क्लास इंटरवल्स क्लास में बनाएंगे तो उसको हम कहते हैं
یہ ہے کنٹینیوس فریکوینسی ڈسٹریبیوشن ٹیبل. اس کی ہم یہاں فار ایگزامپل یہاں ایک ڈاٹا ہے، جو یہ ڈاٹا ہے یہ ہم آپ بعد میں کریں گے یہ کیسا بنتا ہے. تو اس ڈاٹا کو ہم کہتے ہیں یہ کنٹینیوس فریکوینسی ڈسٹریبیوشن ٹیبل میں ہے. تو یہ کنٹینیوس ہے. یہاں گروپس میں یہ کلاس ہے 10 ٹو یہ ہے 110 120 اس طرح 120 اس میں گروپس ہے، الگ الگ گروپس ہے. اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہے فریکوینسی، یعنی کہ کنٹینیوس فریکوینسی ڈسٹریبیوشن ٹیبل ہے. تو یہ ٹیبل ہے جو اس طرح کا ٹیبل ہوگا، یہ ڈسکریٹ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن ٹیبل ہوگا، یہ ڈسکریٹ فریکوینسی ٹیبل ہوگا. اسی طرح اس میں کچھ اہم پوائنٹس بھی ہے. سپوز جب آپ یہ پڑھتے ہیں کنٹینیوس، تو آپ نے دیکھا جب گروپس میں ہوگا تو جو ڈسکریٹ ڈاٹا ہو وہ انڈیویجول میں ہوگا. اسی طرح کلاس لمٹس ہے. کلاس لمٹس کیا ہے؟ دا لوور ویلیو آف دا کلاس لمٹ اینڈ دا ہائیسٹ ویلیو آف دا کلاس انٹر لمٹ. جو لوسٹ ویلیو ہے اس کو لوور لمٹ کہتے ہیں، جو ہائیسٹ ویلیو ہے اس کو اپر لمٹ کہتے ہیں. وہ ہم اس طرح آپ کو سمجھائیں گے لوور لمٹ کیا ہے. سپوز یہاں آپ کے پاس 110 جو 100 ہے اس کو ہم لوور لمٹ کہتے ہیں، جو 110 ہے اس کو ہم اپر لمٹ کہتے ہیں. اسی طرح 110 لوور لمٹ، جو اس سائڈ کے رائٹ سائڈ کے جتنے بھی یہ 110 120 130 140 150 160 170 ان کو ہم اپر لمٹس کہتے ہیں. جو لیفٹ سائڈ کے ہیں 100 110 120 130 اس کو ہم 140 150 160 اس کو ہم لوور لمٹ کہتے ہیں. جو اس سائڈ کے ہیں لیفٹ سائڈ کے ان کو لوور لمٹس کہتے ہیں. جو ویلیوز جو رائٹ سائڈ کے ویلیوز ہے، اس سائڈ کے ویلیوز ہے، اس کو ہم اپر لمٹس کہتے ہیں. لیکن دا لوور ویلیو جو نیچے والی ویلیو اس کو ہم لوسٹ لمٹ کہتے ہیں. جو رائٹ سائڈ کے ہیں ان کو یا ہائیسٹ ویلیو ہے ان کو ہم ہائیسٹ ویلیو کہتے ہیں. اسی طرح کلاس ویڈ یعنی کہ کلاس سائز ہے. کلاس سائز کیا ہے؟ یہاں آپ کو سمجھ آئے گا. کلاس سائز جو ان کی گیپ ہے، یعنی کہ 100 اور 110 کی گیپ ہے، یعنی کہ جو ڈفرینس بٹوین ٹو کلاس، جو ڈفرینس بٹوین لوور لمٹ اینڈ اپر لمٹ، جو اپر لمٹ اور لوور لمٹ میں جو ڈفرینس ہے اس کو ہم کلاس سائز کہتے ہیں. کلاس ویڈتھ بھی کہتے ہیں، کلاس یہ انٹرول بھی کہتے ہیں. یعنی کہ اس کی جو گیپ ہے وہ 10 کے برابر ہے. اگر آپ اس کو 110 میں 100 نکالیں گے 10 رہیں گے تو وہ 110 کے برابر ہوگی. وہ 110 کے برابر اس کو ہم کہتے ہیں کلاس ویڈتھ. اسی کے آگے دیر آر 2 اور اس میں ایک پوائنٹس ہے جو آپ کو یاد رکھنا ہے. بعد میں ہم اس کو ڈسکس ایگزامپل بھی. ایک تو اس میں ڈاٹا میں ہے جو فریکوینسی ڈسٹریبیوشن ٹیبل ہے، اس میں 2 ڈاٹا کے ہے. ایک ایکسکلوسیو فریکوینسی ڈسٹریبیوشن اور انکلوسیو. ایکسکلوسیو فریکوینسی میں یہاں بھی یہ بھی میں سمجھاؤں گا ایکسکلوسیو کیا ہوگا، انکلوسیو کیا ہوگا. سپوز یہاں جو یہ ڈاٹا ہے، جو یہ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن ہے، یہ ایکسکلوسیو ڈاٹا ہے. اس کو آپ ایکسکلوسیو ڈاٹا کہتے ہیں. EXCLUSIVE ایکسکلوسیو ڈاٹا. ایکسکلوسیو ڈاٹا مینس دیکھو یہاں دیکھنا، آپ کو ایک بات یاد رکھنا، اس میں جو فریکوینسی آپ لیں گے 100 سے 110 یعنی کہ 110 سے بلو جتنے بھی فریکوینسی ہے اس کو ہم لیں گے. یعنی یہاں دوسرے جو گروپ ہے اس میں بلو 120، یہ تیسرا گروپ اس سے بلو 130، یہ چوتھا ہے 100 بلو 140 بلو 150 بلو 160 بلو 170. میں سمجھاؤں گا. یہاں 100 سے 110 میں صرف یہاں ایک فریکوینسی ہے 102، اسی لیے یہاں 101 ہی لکھا ہے. تو یہ ہے ایکسکلوسیو ڈاٹا ہے، یعنی کہ جس میں اپر لمٹ جو ہے وہ اس میں انکلوڈ نہیں ہوتا ہے. جو انکلوسیو ڈاٹا ہے اس میں اپر لمٹ بھی ہوتا ہے. یعنی یہاں انکلوسیو ڈاٹا اس میں ایک گیپ ہے 10 to 13، پھر بعد میں ایک گیپ ہے 14 to 17، 18 to 21، 22 to 25، 26. اسی طرح جو ڈاٹا ہے اس کو ہم انکلوسیو ڈاٹا کہتے ہیں. انکلوسیو ڈاٹا مینس جو آپ کو دیکھنا ہے 10 سے 13 تک، یعنی کہ اس میں 13 کا جو فریکوینسی جس میں 13 ہو وہ انکلوڈ آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح 14 سے 17 یعنی 17 تک 14 سے 17 تک انکلوڈ کر سکتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں انکلوسیو ڈاٹا. انکلوسیو جاتا ہے جس میں اپر لمٹ جو اپر سائڈ کے فریکوینسی ہے وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح آگے تھوڑا بہت میں آپ کو
क्लास मिड पॉइंट देखेंगे। मिड पॉइंट जो आपको आम आगे भी देखना है जब हम क्लास क्वेश्चन करेंगे, तो मिड पॉइंट जो है, मिड पॉइंट दरअसल है जो यहाँ ये लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, यानी 100 प्लस 110 डिवाइड बाई 2, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। इसी तरह इसका भी अगर मिड पॉइंट नहीं गए 110, या इसी तरह 110 प्लस 120 डिवाइड बाई 2, इसको जमा करना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। जब आप रेंज निकाल, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे तो उसमें हमें रेंज निकालना है। रेंज निकालने के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, जबकि आपके पास यहाँ सपोज यहाँ आपके पास ये डाटा होगा, इसमें सबसे बड़ा डाटा जो होगा तो वो सबसे छोटा डाटा, यानी सबसे बड़ा यहाँ 165 है, हाँ, सबसे छोटा है 102 है। तो जब आप रेंज निकालेंगे, रेंज निकालने के लिए जो फार्मूला होगा, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू ये 165 है और लोवेस्ट वैल्यू 102 है। जब आप ये इसको करेंगे, जो बाद में निकलेंगे वो है आपका रेंज होगा 5 में 2 3 6 1, यानी कि 63 है। इसका रेंज निकला 63, यानी कि रेंज का मतलब है कि हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट स्कोर जो होगा इसमें जो आपके पास डाटा होगा डिवाइड बाय लोवेस्ट डाटा। जब आप क्लास इंटरवल यानी कि क्लास का साइज़ देखेंगे, इसके सारा क्लास के साइज़ यानी कि यहाँ 100 और 110, इसके साइज़ 10 है। इसी तरह जब आप क्लास साइज़ देखें, क्लास साइज़ देखने के लिए आपके पास फार्मूला होगा रेंज। जितने भी आपको क्लास बनाना, ये हम आपको बाद में बताएंगे जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इस तरह बनाना है, ना ज़्यादा वैल्यू यस ग्रुप बनाएंगे ना कम बनाएंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 ग्रुप बनाएंगे, कम से कम 5 ग्रुप बनाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हम 15 तक बना सकते हैं। इसमें यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 ग्रुप, यानी कि कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा हम बना सकते हैं 15 तक। तो जब आप ग्रुप बनाएंगे तो इसमें जब आप क्लास साइज़ देंगे, क्लास इंटरवल क्लास साइज़ देखेंगे, तो आपको करना है रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लास, रेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लास। कल हम इसकी एग्जांपल करेंगे, आज हमने थोड़ा इसको डेफिनेशन पढ़े।